रिसेशन आ चुका है, तब से लेके अब तक ना मैंने सिचुएशन को सिर्फ डिग्रेड होते हुए देखा कनाडा में। कंपनीज आर लेइंग ऑफ पीपल हियर एंड देयर एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट एज वेल। कुछ ऐसी जॉब्स है जो यहाँ बहुत इन डिमांड है। तो वेलकम टू माई चैनल, माई नेम इज़ सहज। इस वीडियो में मैं यार आपसे थोड़ी बातें करने वाला हूँ कनाडा के बारे में, और शायद अगली वीडियोस में बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा हूँ। तो यार आप सबको पता है कि रिसेशन आ चुका है, यूएस कनाडा में आ चुका है। फाइनेंशियल सिचुएशन कनाडा की इस टाइम बहुत ख़राब चल रही है, हाउसिंग मार्केट की लगी पड़ी है। तो मुझे कनाडा में ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। आई थिंक मैं जैन 2020 में यहाँ पे आ गया था, और तब से लेके अब तक ना मैंने सिचुएशन को सिर्फ डिग्रेड होते हुए देखा कनाडा में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, एक रिव्यू दे रहा हूँ कनाडा के रिगार्डिंग कि अभी क्या स्टेटस है, आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हम कनाडा से इंडिया कमाने ही तो आते हैं, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं कि चलो बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, बट अगर वो सब ड्रीम्स पूरे ना हो तो क्या फ़ायदा। इन शॉर्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल चल रही है, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। सो कंपनीज आर लेइंग ऑफ पीपल हियर एंड देयर एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट एज वेल। अब गवर्नमेंट इमिग्रेंट्स को बुलाती जा रही है, विच आई अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंपटीशन हो चुका है। अब चाहे वो पार्ट टाइम जॉब्स में हो या चाहे वो फुल टाइम जॉब्स में हो। जो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स हैं इस वक्त काफ़ी कम हैं। अब चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से, या डिजिटल मार्केटिंग में जिसमें मैं था। इस वक्त सपोज़ एक जॉब है, 500 पीपल आर अप्लाइंग फॉर इट, जिसमें से 499 पीपल आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम चल रही हैं आज की डेट में। जो भी लोग कनाडा आने का सोच रहे हैं, मैं उनको एक सजेशन दे सकता हूँ। एक चीज़ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वो है हैंड जॉब। What did he say? मतलब कि हैंड लेबर जॉब्स एंड स्किल्स सच एज मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो यहाँ बहुत इन डिमांड है, हमेशा ही डिमांड में रहती हैं, बहुत पैसा है। और ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं ना जो कल को 5 साल बाद, 10 साल बाद एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एक आप लोगों को किस्सा सुनाता हूँ। अभी कुछ ही महीने पहले रात के कुछ 12 बजे मेरे टॉयलेट में काफ़ी प्रॉब्लम होगी और कोई यूज़ ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि घर में 2-3 लोग और भी रहते हैं। तो वे डिसाइडेड कि चलो एक प्लम्बर बुलाते हैं इमरजेंसी में। भाई प्लम्बर आया एंड ही चार्ज जस्ट $300। कहता है एक तो मैं रात को आया हूँ, मेरे आने की फ़ीस और ठीक करने की फ़ीस, जो कि शायद उसने 15-20 मिनट में ठीक कर दिया होगा, वो सब मिला के $300। और अगर तुम दिन में भी बुलाओगे तो भाई ही विल चार्ज यू $150 to $200। तो ये लोग यहाँ पे बहुत चार्ज करते हैं और इनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। Now despite Canada being the second largest country, it does not have enough living space to accommodate that many people। कहने का मतलब यह है कि 80% ऑफ द कैनेडाज लैंड में तुम रह ही नहीं सकते। इसके अब कुछ अलग अलग रीजंस हैं। कहीं ना कहीं 90% ऑफ द रीज़न तो वेदर ही है यार। स्नो इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ पे तुम रह ही नहीं सकते। अब लोग रहना कहाँ प्रेफर करते हैं? जो मोस्टली इमिग्रेंट्स आते हैं या जो कनाडा की जनता भी है, दे प्रेफर टू स्टे नियर कनाडा यूएस बॉर्डर। अब इसमें ये सब रीजंस आ जाते हैं। आपका ओंटारियो आ गया, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, क्यूबेक। तो मोस्टली लोग यहीं जा रहे हैं। अब इन जगहों पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब ज़्यादा लोगों को घर खरीदना है और सप्लाई इतनी है नहीं। बेसिकली सप्लाई और डिमांड का चक्कर है सारा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और इसकी वजह से हाउस प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाई इन कनाडा राइट नाउ। एक एवरेज डिटैच्ड होम का प्राइस आज की डेट में चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली $800,000, और आज से 3 या 4 साल पहले यही घर आपको मिल जाता $300,000 या $400,000 में। इनफैक्ट रिसेंटली खबर ये आई है कि वैंकूवर का जो मेयर है, ही इज़ अनएबल टू परचेज अ हाउस इन वैंकूवर बिकॉज हिज एनुअल सैलरी इज ऑलमोस्ट 175K, whereas an average house in Vancouver is more than 1 million। और आई होप ये मुझे कुछ कहेंगे नहीं। अब इन सब बातों का मतलब ये भी नहीं है कि आपको कनाडा आना नहीं चाहिए, बट आई वुड से दैट यू हैव टू बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू कम टू कनाडा, एंड यू शुड ऑल्सो हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल बैकअप। क्योंकि राइट नाउ आई एम सीइंग पीपल भाई जिनको 6-6 महीने हो चुके हैं और उनकी जॉब नहीं लगी है, एंड दीज पीपल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड। नाउ डिस्पाइट ऑल दिस, quality of life in Canada is still somewhat better than India।
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर काफ़ी हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है यहाँ पर। इंडिया की तरह कोई ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं हो रही है, सब प्रैक्टिकल पढ़ाई हैं, यू हैव टू डू योर प्रोजेक्ट्स आपको। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग अ मास्टर्स कोर्स। तो अगर आप आते हो तो ट्राई टू गो फॉर अ मास्टर्स कोर्स एज वेल। एक फाइनल चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कीप योर ऑप्शंस ओपन राइट नाउ। आई डोंट थिंक कनाडा इज़ द बेस्ट कंट्री टू इमिग्रेट टू राइट नाउ, लेकिन अगर आपने ठान लिया आप कनाडा आ रहे हो, जो कि आप आ सकते हो, तो आई थिंक आपको ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अब अच्छी नहीं रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ एक्सट्रीमली हाई राइट नाउ। अगर आप आ रहे हो तो प्रॉबेबली गो फॉर एल्बर्टा और मैनिटोबा और सस्कैचुअन, दीज आर बेटर ऑप्शंस राइट नाउ। तो यही मेरी लास्ट सजेशन है यार। इसके बाद अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो बताना, और आई माइट बी मेकिंग मोर वीडियोस ऑन ऑस्ट्रेलिया। मैं बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो शायद वहाँ से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।